बार भी खाद की बहुत किल्लत हुई है। बंद हो गई। लोगों को बाराबंकी जनपद यहाँ से बहुत निकट है। नेता सदन है, सौभाग्य है मेरा, यहाँ बैठे हैं। 8वीं बार मैं बाराबंकी एक ओवरब्रिज या तो बनवा दें या अंडरपास ही देने का काम सर हम आपसे मांग करते हैं। बाराबंकी जनपद पे अगर आपकी कृपा हो जाए। तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो मैं नेता सदन जी तो अब देखो भैया मुख्यमंत्री जी के सामने सदर विधायक सुरेश यादव जी बाराबंकी की तमाम समस्या बतावती हैं और कुछ ऐसी बातें कहती हैं जिका सुनकर के देखा तो मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा देती हैं। क्या बात है भैया, हम कर लो तरीका आपका बता दी कि देखो अपने बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव जी सदन में बहुत बढ़िया मुद्दा उठाई है। एक तो भैया बाराबंकी के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली पड़ा है और का भैया आपका बता दी कि यहाँ पर परमानेंट डॉक्टर नहीं है, सब बकायदा भैया भगवान जी के सहारे सारा काम चल रहा है। और यही नहीं भैया तुमका बता दी बाराबंकी के बंकी के लोग कितना परेशान रहती है, आज यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, वो का भी मुद्दा सदन में उठावे काम करीन है। सुरेश यादव जी सुनो भैया बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखत रहे। श्री सुरेश यादव जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर मेरा आपसे और सरकार से आग्रह पूर्वक केवल कुछ निवेदन है, कुछ सुझाव हैं। मैं कोई डिबेट और बहस करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं कमी निकालने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं मान्यवर, लेकिन जनता ने मुझे चुन के भेजा है, जनता की नुमाइंदगी करता हूं, तो जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने का दायित्व आपकी कृपा से मैं सरकार से चाहता हूं मान्यवर। मैं राज्यपाल जी के भाषण में अभी देख रहा हूं कि कई जगह लिखा है कि हमारा प्रदेश कई चीजों में मेरी सरकार अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों, पर्यटनों में आकर्षित करने शीर्ष स्थान पे है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जाने कितनी योजनाएं महामहिम जी ने बताई कि हम प्रथम स्थान पे हैं मान्यवर। हम मानते हैं आप प्रथम स्थान पे हैं, बिल्कुल मानते हैं मान्यवर, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने उस दिन जाने क्यों पहला पन्ना पढ़ा, पिछला और आखिर का पन्ना पढ़ा, उसके बाद शायद इसमें सरकार द्वारा जो लिखाया गया उनकी इच्छा नहीं हुई, आत्मा गवारा नहीं की, इसलिए शायद वो आगे नहीं पढ़ पाई। मान्यवर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीतियों के आधार पर चुन के आती है, जनता हमको बड़े भरोसे के साथ वोट देती है, हम सरकार बनाते हैं, सरकार में आते हैं और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अपनी मर्जी माफिक योजनाएं बनाने का अधिकार हमें संविधान पूरी तरह से देता है। हम सब विपक्ष के लोग पूरी तरह से सदन चलाने में पूरा सहयोग और हमेशा सहमति देने का काम करते हैं मान्यवर, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि हम सबको जब सदन को गुमराह करने का काम किया जाता है मान्यवर। यहाँ पर कहा गया भाषण में कि 8 वर्षों से प्रदेश में 45 लाख करोड़ का निवेश मान्यवर प्राप्त हुआ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, 15 लाख करोड़ से अधिक निवेश धरातल पे उतरने की बात कही गई मान्यवर। सरकार की मंशा है, अच्छा है, व्यापारी आए हमारे यहाँ निवेश करें, व्यापार करें और हमारे लोग पूरी तरह से उसमें रोजगार पाए, सरकार को टैक्स मिले। लेकिन मान्यवर ये निजीकरण जो सरकार कर रही है, कई चीजें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे कई सरकारों ने और हमारी जनता ने टैक्स देके कई ऐसी चीजें बनाई, देश की जायदाद बनी, उसके निजीकरण का खामियाजा पक्ष विपक्ष के तमाम साथी हमारे बैठे हैं, एहसास करेंगे, एक दिन याद करेंगे, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे व्यापारी हैं जो देश की जायदाद हड़प के विदेश भाग गए और कुछ लोग आए अपने चुनाव में उन्होंने वादे भी किए थे कि सबसे पहले काला धन लाएंगे, भगोड़ों को लाएंगे, आज तक मान्यवर एक भी वापस नहीं हुआ है। मेरा सरकार से सुझाव है मान्यवर कि जो लोग अभी तक भाग गए वो तो वापस आए नहीं, लेकिन हम निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी मान्यवर। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिया है, इससे लोगों पे बहुत बोझ पड़ेगा। बिजली देख लीजिए, बहुत जल्दी हमने निजीकरण कर दिया। कई ऐसे प्रस्ताव हमने देखा मान्यवर, मैं इसकी निंदा करता हूं मान्यवर। हम अगर देखें तो सरकार बड़ा डिडोरा पीटती थी कि जल जीवन मिशन पे हम 2022 तक हर घर में जल पहुंचाने का काम करेंगे मान्यवर। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 2027 तक 2029 तक हर घर में नल जल नहीं पहुंचाने का काम कर पाएगी मान्यवर। मेरा आपसे केवल इतना आग्रह है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज अगर देखा जाए हर चीज में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है मान्यवर। थाना तहसील के क्या हालात है मान्यवर, थाना तहसील में क्या हो रहा है। मैं अपने ही क्षेत्र की, अपने तहसील की एक घटना बता दूं। 1.5 महीना पहले हमारे ही क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसडीएम साहब से अपनी जमीन नापने के लिए, जितेंद्र देव मिश्रा हैं, इनके ये लेखपाल हैं, अपनी जमीन नापने के लिए एसडीएम साहब ऑर्डर कराया था, आज तक वो जमीन चिन्हांकित नहीं हुई मान्यवर। ये है तहसीलों का हाल मान्यवर। अगर हम देखें
कि प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की बात कही गई कि हमने इतना रोजगार सृजन किया, इतने मजदूरों को मजदूरी देने का काम किया। मानवर मनरेगा मजदूरी बढ़नी चाहिए, ये हमारी मांग सदन से है। मनरेगा मजदूर कितने कम पैसे में, आज महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई की बात अगर की जाए तो महंगाई पूरी तरह से गरीब की, किसान की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई पे जितना भी किया जाए, सरकार जितना भी प्रयास कर रही है वो नाकाफी है। मान्यवर अब यही बीच में देखा तो मुख्यमंत्री जी भी आ जाती है, तो बढ़िया देखा तो सुरेश यादव जी नेता सदन जी का भी जिक्र करे लागत हो, कहते कि देखो अगर कृपा दृष्टि बन जाएगी तो बढ़िया बाराबंकी चमक जाएगा। क्या बात है भैया, तनिक सुनो। हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता सदन भी बैठे हैं। मैं नेता सदन जी से बात करना चाहता हूँ कि ये शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को बड़ी बड़ी बातें करते हम लोगों ने सुना है, लेकिन अगर देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन जी, तो जितने लखनऊ के निकट में जनपद हैं, वहां बॉर्डर के स्कूलों में वो माध्यमिक हो चाहे बेसिक शिक्षा में हो, बच्चे 30 हैं, टीचर 15-18 हैं। मानवर इस नीति पर संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरी पुरजोर मांग है कि अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, गरीब के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, तो अध्यापकों का समायोजन करने का पूरी तरह से आप निर्देशित करने का प्रयास काम करें। मानवर ये मेरी मांग आपके माध्यम से सरकार से है। मानवर महंगाई की बात जहां तक मैं कह दूं कि लहसुन प्याज से लेकर तेल डीजल पेट्रोल, कहती है सरकार कि मैंने अपने यहाँ वैट घटाया है। अच्छी बात है। आवाज बंद हो गई। मानवर अच्छी बात है कि अगर हमारा वैट घटाएगा, लेकिन 5 मिनट में बंद हो ही जानी चाहिए। सर हुजूर, जब तक आपकी कृपा तभी तक हम हैं यहाँ, जब तक आपकी कृपा, जब आप कहेंगे बैठ जाएंगे। 5 मिनट हो गए, आप 1 मिनट बात अब आप जितना कह दीजिए उधर 1 मिनट में बात खत्म। बहुत धन्यवाद सर। मानवर अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं किसानों के बारे में बढ़ चढ़कर इसमें अभ्यासण में महामहिम जी के कहा गया। मानवर किसानों को बाराबंकी जनपद यहाँ से बहुत निकट है, इस बार भी खाद की बहुत किल्लत हुई है। माननीय नेता सदन जी, मैं आपसे अनुरोध पूर्वक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, किसानों को समय पे खाद नहीं मिली, हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ा, प्राइवेट से भी और निजी संस्थानों से भी खाद देने का काम हुआ। अगर मेरी बात पे यकीन न करें माननीय, तो जांच कराने का काम कर लीजिए। हम देखें कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बाराबंकी जैसे क्षेत्र में जहां हमारी सरकार में अस्पताल बने थे, हमने ट्रामा सेंटर बनवाया था माननीय अखिलेश यादव जी की दया और कृपा से, मदद से, तो मानवर उसमें अभी तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो मैं मानवर मांग करता हूं सदन में आपके माध्यम से कि हमारे बाराबंकी जनपद में रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया के डॉक्टर की पोस्टिंग करने का काम करें, तभी ये महामहिम जी कहेंगी कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल हैं, फला के क्षेत्र में अव्वल हैं, तभी ये साकार होगा। मानवर मैं आपके बीच में केवल इतना कहना चाहता हूं कि 8वीं बार माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन है, सौभाग्य है मेरा, यहाँ बैठे हैं। 8वीं बार मैं बाराबंकी शहर को बंकी टाउन एरिया से जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक ओवरब्रिज या तो बनवा दें या अंडरपास ही देने का काम। सर हुजूर 8वीं बार पास नहीं, अंडरपास या ओवरब्रिज कुछ भी देने का माननीय नेता सदन हम आपसे मांग करते हैं। बाराबंकी जनपद पे अगर आपकी कृपा हो जाए, बहुत दूर तक लोगों को परेशानी होती, लोगों की जानें चली जाती हैं। धन्यवाद सर। बस हुजूर थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, हो गया, आपकी कृपा चाहिए। हो गया माननीय, अगर हम व्यवस्था की बात करें, धन्यवाद। जैसा बोले साहब कहिए तो बोले। वो लिख के दे दो, जोड़ देंगे। अच्छा थोड़ा सा हमारा लिख के दे दो, जोड़ देंगे। हाँ जुड़वा देंगे सर। एक आध अपने क्षेत्र का कुछ कह लेने, पहले शुरुआत वहां से करनी सर, चाहिए। क्षेत्र का कह रहे, शुरुआत वहां से करनी चाहिए ना। पहले क्षेत्र का कह रहे हैं आप। मैं तो अध्यक्ष हैं मानवर, हमको 1 मिनट दे दीजिए, हम क्षेत्र की बातें समस्या उठा ले। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद। अब अपने बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव जी का जितना भी समय मिला भैया, मैं देखा तो बहुत प्रमुख बातें रखी है। बाराबंकी का उदाहरण भी दी है कि देखिए बाराबंकी की स्थिति कैसी है। बाकी भैया उम्मीद है कि देखो सूबे के मुख्यमंत्री जी देखिए हैं और समस्या का समाधान करी है। बाकी भैया विधायक जी की बातें तो आपने सुने ली होंगी, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शंबा साडी को पर मिल गई तो बेल आइकन जरूरत बात। बाकी हमारे फेसबुक पेज का फॉलो कर लिया फट से।